20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में एक ऐसा रेडियो प्रसारण शुरू किया गया जिसमें रात को एक कहानी सुनाया जाता था। इस कहानी में एक ऐसी दुनिया का जिक्र थी जो मंगल ग्रह पर थी। वहाँ टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो चुकी थी और मंगलवासी कुछ हद तक विकसित हो चुके थे। उनके पास न्यूक्लियर हथियार थे। एक समय ऐसा आया कि मंगलवासी और पृथ्वीवासी में युद्ध हो गई और इस कहानी को इस तरह से रेडियो पर सुनाया गया कि अमेरिका वासियों को लगा कि सच में मंगलवासी पृथ्वी पर हमला कर चुके हैं। और यह एक कहानी थी। वक्त के साथ सबको पता चल गया, लेकिन धरती पर कई ऐसी घटनाएं घटी जो ना कोई मनगढ़ंत कहानी थी। पर ऐसी घटनाओं से कुछ तो उत्तर मिलता नहीं, ऊपर से प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसे जो देखता है वह मानता है, जो नहीं देखता वह सवाल खड़ा कर देता है। सदियों पहले जब लोग साइंस को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते थे, तब आसमान में चमकते चांद और सितारों को एक सजावट के नजरिए से देखते थे। उनका मानना था कि यह सब बस आसमान को सुंदर बनाने के लिए है और ना यह इतने विशाल हैं और ना ही यह इतने कॉम्प्लेक्स हैं। उस समय में कुछ लोगों का यह भी मानना था कि चांद को हम लंबी सीढ़ियां लगाकर भी छू सकते हैं, लेकिन वक्त ने इंसानों को बताया कि नहीं, यह सब बहुत ही कठिन है और इंसानियत की औकात से परे है। आज इंसान ब्रह्मांड को इतना समझ चुका है कि वह इसके बारे में कल्पना कर सकता है कि क्या हमारी दुनिया के जैसी इस ब्रह्मांड में कोई अन्य दुनिया भी हो सकती है। इस ब्रह्मांड में ग्रह, तारों और गैलेक्सियों के बीच की दूरियां इतनी है कि इंसानियत की औकात अभी क्या शायद अगले 100 सालों में नहीं पहुंच सकती है। तो आखिर इंसान किसी दूसरे सोलर सिस्टम में जाकर कैसे पुख्ता तौर पर पता कर सकेगा कि यहाँ भी एक दुनिया है या फिर कभी रही होगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस जंक्शन में हूँ विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज वैज्ञानिक जब दूर अंतरिक्ष में अपनी दूरबीन को घुमाते हैं तो ऐसे हजारों ग्रह दिखाई देते हैं जहां इंसान का तो पहुंचना अभी तक नामुमकिन है, लेकिन वहां के बारे में यह अंदाजा लगाया जाता है कि शायद उस दूर किसी ग्रह पर कोई हमारी तरह जीवित सभ्यता हो, जो शायद दिखने में हमसे अलग हो लेकिन बुद्धिमान प्राणी हो, जिसे हम आज एलियन कहते हैं। दुनिया के साइंटिस्ट अभी भी हैरत में है कि आखिर पुराने समय में इतने अत्याधुनिक यंत्र न होने के बावजूद पृथ्वी पर ऐसी संरचनाएं कैसे बनाए गए होंगे। ये संरचनाएं किसी दूसरे ग्रह के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। आज भी इन रहस्यों को सुलझाया नहीं जा सका है। इनमें से एक है मिस्र का पिरामिड, और ऐसी कई संरचनाएं पृथ्वी पर मौजूद है जो किसी पुराने समय काल में बनाया गया था, लेकिन आज भी उसे बनाना बिना किसी अत्याधुनिक तकनीक के संभव नहीं है। इस कड़ी में स्टोनहेंज के रहस्य से लेकर नाज़का लाइन्स की सत्यता तक सब कुछ शामिल है। अगर हम इस विषय पर काम करने वाले विशेषज्ञों की बात माने तो एलियंस के होने ना होने की पूरी कहानी इस सोच पर केंद्रित है कि सदियों पहले कई और ग्रहों पर भी एलियन यानी कि परलोकी जीवों का वास था। History.com के मुताबिक ये सोच मानती है कि दूसरे ग्रहों के ये प्राणी हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी हैं और उन्हें विज्ञान की हमसे अच्छी समझ है। वो यह भी कहते हैं कि एलियंस के पास ऐसे उपकरण और साधन है कि वो धरती पर आते और फिर चले जाते हैं। इस उपकरण को अक्सर अज्ञात उड़न तस्तरी यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। चैप्टे गोल के आकार में दिखने वाले इन विमानों के बारे में आज भी कई जगह लोग दावा करते हैं। इन पर कई किस्म की फिल्में बनी, न केवल हॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में भी, ईटी से लेकर क्रिस तक। इसके अलावा लोगों के दावे भी हैरान कर देने वाले रहे हैं। बड़ी आंखें, बड़ा सा सिर, छोटा कद, अजीबोगरीब आवाज और रहस्यमयी शक्तियां आदि। सात जनवरी 1948 को केंटकी एयर नेशनल गार्ड के 25 वर्षीय कैप्टन थॉमस एफ मेंटल के साथ हुई एक घटना ने सबको चौंका दिया था। ये एक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की खोज में गए थे, लेकिन बदकिस्मती से कैप्टन थॉमस के P-51 मस्टैंग फाइटर की दुर्घटना में मौत हो गई थी।
अमेरिकी वायुसेना की प्रोजेक्ट ब्लू बुक की ओर से की गई एक जांच में यह संकेत मिला था कि थॉमस मेंटल की मृत्यु स्काई हुक गुब्बारे से हुई हो सकती है, जो 1948 में एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट थी। उनमें से कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बहुत ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हुई होगी, पर किसी ने नहीं देखा। इस घटना के 8 साल बाद प्रोजेक्ट ब्लू बुक के पहले चीफ कैप्टन एडवर्ड जे रूपेट ने साल 1956 में लिखा कि केंटकी एयर नेशनल गार्ड के कैप्टन थॉमस मेंटल अपने F-51 का संचालन कर रहे थे। तब उन्हें क्षेत्र के नागरिकों की ओर से रिपोर्ट मिली कि एक बड़ी विमान दिखाई दी है। उन्हें इस बात की जांच करने के लिए रेडियो ऑर्डर भी प्राप्त हुए थे और स्पष्ट रूप से गार्डमैन वायुसेना बेस की टावर से देखा गया था। इस रिपोर्टिंग के बाद थॉमस उस विमान का पीछा कर रहे थे। तभी कुछ देर के बाद उन्हें विमान का रेडियो संपर्क खो गया। कैप्टन एडवर्ड बताते हैं कि जब थॉमस की लाश मिली तो उसका शरीर जला नहीं था, जबकि उसका विमान पूरी तरह से जल चुका था। एडवर्ड ने बताया कि वो अज्ञात विमान एक अंतरिक्ष यान था और थॉमस मेंटल की मौत गोली लगने से हुई थी। कैप्टन मेंटल का शरीर गोलियों से छलनी हो गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें यूएफओ के लोगों द्वारा ही मारा गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। वैज्ञानिकों को करीब 82 घंटे तक स्पेस से कुछ रहस्यमयी सिग्नल मिले। वैज्ञानिकों ने 82 घंटों में 1863 सिग्नल को डिटेक्ट किया है। अमेरिका और चीन वैसे तो एक दूसरे के टकराव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी अमेरिका और चीन अंतरिक्ष में सिग्नलों के अध्ययन को लेकर साथ काम कर रहे हैं। इन सिग्नलों ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। इसके साथ कुछ लोगों की थ्योरी यह है कि ये दूसरी दुनिया से किसी के द्वारा भेजे गए हैं। दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों का नाम जब भी आता है उसमें अमेरिका के एरिया 51 को जरूर शामिल किया जाता है। अमेरिकी वायुसेना ने सन 1955 में इसे अपना बेस बनाया था। अमेरिका में नेवाडा के दक्षिणी हिस्से में एरिया 51 स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और हथियारों की टेस्टिंग की जाती है। एरिया 51 के बारे में दुनिया को 2013 के बाद पता चला था। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खुफिया साइट रही होगी जिसे अमेरिका लोगों से छुपाता आ रहा था। आज भी ज्यादातर देशों को इस साइट के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। एरिया 51 को लेकर सभी को अपने अपने दावे हैं। ये अमेरिकी वायुसेना का ट्रेनिंग रेंज है जिसे एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस के देखरेख में रखा गया है। इसके बारे में लोगों का अपना अपना मानना है, जिसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कई लोगों का कहना है कि ये जगह यूएफओ का सेंटर है। इसके इलाकों के आसपास किसी भी गैर आधिकारिक व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत साल 2013 में इसके होने की बात सामने आई थी। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एरिया 51 में ऐसा क्या खास है। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।